मूवी की स्टार्टिंग हाई स्कूल स्टूडेंट टाइलर नाम के बंदे से होती है जो एलिसन नाम की लड़की के प्यार में है। दोनों की रिलेशनशिप एक रोमांटिक रिलेशनशिप है। तब टाइलर जिल एलिसन पार्टी में जाती है, तभी टाइलर देखता है कि एक लड़का एलिसन को आकर के हक करता है, मतलब कि वो कभी उसका दोस्त हुआ करता था। एलिसन उससे इंट्रोड्यूस कराती है। एलिसन टाइलर को साइड में ले जाकर के समझाती है कि वो उसका फ्रेंड हुआ करता था और उसे ड्रिंक लाने का बोलती है। टाइलर जब ड्रिंक लेता है तब चेज उसके पास आकर के एलिसन को लेकर के बात करता है और बताता है पहले वो दोनों साथ में थे। टाइलर को ये सब सुनकर के अच्छा नहीं लगा। वो अकेला खड़ा था, तभी वो एक पास खड़ी लड़की से बात करना स्टार्ट कर देता है जिसका नाम होली था। होली बताती है कि आज किसी ने उसे डिच किया। टाइलर भी बताता है कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एलिसन उसके पास आकर के पूछती है तो टाइलर उल्टा उसे पूछता है कि क्या वो चेस के साथ में सोई। एलिसन उसे घर चलने का बोलती है पर टाइलर उसे चेस को लेकर ही बार बार बोल रहा था और टाइलर ने इस समय ओवर ड्रिंक भी किया था। एलिसन को गुस्सा आया और वो भी ब्रेकअप करके वहां से चली गई। टाइलर जब जाने को था होली उसे बाहर मिली। होली उसे अपने साथ चलने का बोलती है, मैं टाइलर भी उसके साथ चुपचाप चला जाता है। दोनों एक क्लब में जाकर के डांस करती है। होली उसे एक पिल खिलाती है। टाइलर को कुछ होश नहीं था। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक आलीशान घर में देखा। वो होली से पूछता है कि वो कहाँ है। होली बताती है कि वो बस इस घर का ख्याल रखती है। होली एक अच्छी फोटोग्राफर भी थी। दोनों साथ में दिन भर कुछ टाइम स्पेंड करती है। नाइट को दोनों फैमिली को लेकर के बातें करती है, साथ में स्विमिंग करती है, वापस से इंटीमेट होते हैं। टाइलर रात को ही घर लौटता है और नेक्स्ट डे वो एलिसन से जाकर के मिला। एलिसन उसे बताती है जब सैन फ्रांसिस्को में मैं थी, पार्टी ड्रिंक हैंग आउट करना बहुत आम बात थी मेरे लिए, पर सब कुछ छोड़ करके मैं यहाँ आई क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं एक सोफर टीनेज बनकर के नॉर्मल लाइफ जीऊं और हमारे बीच में जो भी है वो मेरे लिए खास है, इसीलिए मुझे तुम्हारा इंतजार था कि तुम जरूर आओगे। टाइलर को एलिसन की बातों पर ट्रस्ट था, इसीलिए वापस से दोनों का पैचअप हो गया। जल्दी ही स्कूल ओपन हुआ, सब लोग स्कूल गए। अब अपनी क्लास में वो बैठा था तो होली को देख करके टाइलर हैरान था। होली उसे बताती है कि उसकी मदर ने यहाँ रहने का डिसीजन लिया है, पर वो जब होली को अपने ग्रुप में देखता है तो और ज्यादा हैरान था। अब होली टाइलर को मैसेज कर मिलने बुलाती है। टाइलर जब उससे मिलने जाता है तो वो उसकी क्लोज होने लगती है। टाइलर उसे समझाता है कि वो ये सब नहीं कर सकता, पर होली उसे उल्टा ब्लेम करती है कि उसने उसका यूज किया। अब टाइलर को भी अच्छा नहीं लगता तो उसे कहीं ना कहीं ये डर था कि होली कहीं एलिसन को कुछ पता ना दे। एक दिन सब टाइलर के कैफे पर जाते हैं। टाइलर को अब होली से हमेशा डर लगा रहता था कि वो कहीं एलिसन को सपना बता दे। होली एलिसन को अपने कुछ फोटोज दिखाती है जिसमें टाइलर का भी था पर उसका फेस नहीं था, तो कुछ भी पता नहीं चलता किसी को भी। होली एलिसन जिल टाइलर चारों बीच पर हैंग आउट कर रहे थे। एलिसन होली बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। मोस्टली दोनों साथ में टाइम स्पेंड करती थी। टाइलर को हमेशा डर लगा रहता था। एक दिन बातों बातों में होली को पता चला कि एलिसन और टाइलर के बीच में अभी तक कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं बना। होली उसे कहती है तुमने ठीक किया, वरना उसके बाद में सब इग्नोर करने लग जाते हैं। रात को जब जिल टाइलर के साथ था तो वो उसे उसके घर ड्रॉप करता है और उससे पहले वो उसे होली के बारे में सब बता देता है और बताता है कि वो अब एलिसन को बताने की धमकी भी देती है। इवन वो तुमको किस भी मुझे जेलस फील कराने के लिए कर रही थी। रात को होली एलिसन के घर स्टे करती है। टाइलर को भी टेंशन में नींद नहीं आती। नेक्स्ट डे टाइलर स्कूल में होली की मदर वायोला को देखता है। वो उससे बात करता है तो उसे पता चलता है कि होली ने उसे अपने बारे में जो भी कहा था सब छोड़ दा। अब वो रात को ही जिल को मैसेज को फोन करता है कि वो उसके लिए डेंजर हो सकती है। नेक्स्ट डे टाइलर एलिसन को कुछ बताता उससे पहले वो उसके गले लग जाती है और कहती है वो लकी है कि टाइलर उसके पास है। दूसरी तरफ होली को उसकी स्टेप मदर के साथ में दिखाया जाता है। उसकी मदर उस पर गुस्सा है। अब होली मोस्टली एलिसन के साथ में टाइम स्पेंड करती थी तो टाइलर को अच्छा नहीं लगता। वो एलिसन के साथ में हैंग आउट करने का पूछता है, पर जब वो उसे ये बात बताती है कि होली प्रेग्नेंट है, टाइलर को और ज्यादा टेंशन आ जाती है। होली डायरेक्टली टाइलर के घर उसके सिस्टर से बात करती है। टाइलर देख करके उसे घर से बाहर कर उस पर गुस्सा करता है और उस दौरान छीना झपटी में होली को चोट लग जाती है। रात को वो एलिसन के पास जाकर के उसे अपने और टाइलर के उस्ताद के इंसिडेंट के बारे में सब बता देती है। वहीं टाइलर लीडिया से जाकर के मिलता है और अब एलिसन को बताने का डिसाइड करता है। नेक्स्ट डे टाइलर एलिसन को सब बताने के लिए बुलाता है, पर एलिसन को होली सब बता चुकी थी तो वो उस पर गुस्सा करते हैं कि हमने प्रॉमिस किया था आंखों में आंखें डाल करके हमारा कोई भी सीक्रेट नहीं होगा। उस दिन वो सब क्या था और ब्रेकअप करके वहां से चली गई।
नेक्स्ट डे को पता चला कि वेरोनिका ने असोर्स के उस पर चार्जेस लगाए हैं, पर खुद टाइलर भी वेरोनिका को नहीं जानता। अब टाइलर घर पर जाकर के उसके बारे में नेट पर सर्च करता है तो हैरान रह जाता है, जो कि होली ही थी और इससे पहले भी वो ऐसा कर चुकी थी। वहीं होली एलिसन के घर पहुंच करके उसको हिट कर उसके हाथ पे भाग करके उसकी उसी कंडीशन में पिक निकाल करके टाइलर को सेंड कर देती है। ये देख करके टाइलर पैनिक हो जाता है। वहीं एलिसन होली को पूछती है कि वो उसके साथ में ऐसे क्यों ट्रीट कर रही है, जिस पर होली कहती है मुझे सिर्फ टाइलर चाहिए जो तुमसे ही मिल सकता है, और बताती है कि वो सब झूठ था, उसका प्रेग्नेंट होना, वो बस टाइलर को पाना चाहती है। कुछ देर में टाइलर भी वहाँ आ जाता है। टाइलर उससे एलिसन का पूछता है, पर वो अपनी लास्ट नाइट के बारे में बात करती है। आखिर में होली गन लेकर के उनके सामने आकर के खड़ी हो जाती है गन देख करके, और वो एलिसन को शूट करना स्टार्ट करती है। पर टाइलर बीच में आ जाता है और उसे शोल्डर पर गोली लगती है। ये देख करके एलिसन पास पड़ी रॉड से होली को मारती है और वो घायल होकर के पुल में गिर जाती है। टाइलर को हॉस्पिटलाइज कराया जाता है और कुछ ही दिनों में वो ठीक भी हो जाता है, क्योंकि उसे शोल्डर पर गोली लगी थी। वहीं हमें दूसरी तरफ होली को दिखाया जाता है। उस रात उसे भी हॉस्पिटलाइज किया गया था। रास्ते में उसे एक ऑफिसर मिला, उसने कहा कि वो उसका ख्याल रखेगा, और अब होली उसी ऑफिसर के लिए ऑब्सेस हो गई थी और इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। मतलब दोस्तों, होली अभी भी नहीं सुधरी थी।